हेलो जी, गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? एक बार मुझे कंफर्म कर दे मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रही हूँ? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ऑल क्लियर? ओके। ओके, गुड। क्लास तो सबको शो हो रही होगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे क्लास में नहीं दिख रहे मुझे। इसलिए लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई मैसेज तो नहीं आया ना किसी का? नोटिफिकेशन तो जा रहा है लेकिन। टेस्ट की वजह से? अच्छा। यहाँ कौन सा सजा मिलने वाली थी? कोई सजा तो नहीं मिलने वाली थी टेस्ट में? ग्रुप में मैंने मैसेज तो किया है। चले हम स्टार्ट करते हैं, जितने भी बच्चे हैं क्लास में अब पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। क्लास शो हो रही हो सबको। स्टार्ट करते हैं हम। आज टेस्ट है। शायद आप तैयारी के साथ आए होंगे, नहीं भी आए होंगे कोई बात नहीं। पढ़ा तो है ही इतने दिन क्लास में। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर कर लेंगे आप, है ना? तो चलिए, जब तक बच्चे आ रहे हैं
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हिंदी फिलर फॉर्म, सरोज हिंदी फिलर फॉर्म, सरोज हिंदी फिलर फॉर्म टेलीग्राम चैनल। पहले का ही पढ़ा है, अच्छा। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गुड इवनिंग शीला। ठीक है, पहला प्रश्न आपके पास, आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दें। बफरिंग हो रही है। ठीक है, राजेंद्र भाला घोष की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो आपको पढ़ाई है मैंने। जयशंकर प्रसाद की आकाशमाला नहीं है, आकाशदीप है। ठीक है, आकाशदीप। और जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य आपको पता ही है, आगे की गैंग्रीन। ठीक है, इसका आंसर है बी। चलिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी बेमेल बताना है कौन सा है। चलिए, तो इसका आंसर भी है डी। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया आपके सिलेबस में, शेखर जोशी की कोसी का घटवार, ज्ञान रंजन कहानी पिता, ज्ञान रंजन की कहानी पिता, और निर्मल वर्मा की अमृतसर आ गया नहीं है। ठीक है, अमृतसर आ गया किसकी है, नाम बताएं जल्दी से। और निर्मल वर्मा की भी बताइए जल्दी से। परिंदे, गुड। परिंदे। अमृतसर आ गया किसकी है। नमस्ते। भीष्म साहनी, ओके। चलिए, प्रश्न नंबर 3। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या। कथन है, ये लाल पान की बेगम कहानी से है। किसका है, सुंदरी का, जंगी की पत्तोहू का, मखनी बुआ का, या फिर चंपिया का। आपने ये पढ़ी होगी ना, लाल पान की बेगम, मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, है ना। आई होप कि आपने पढ़ी होगी सबने। तो बताइए इसका आंसर जल्दी से। सी बी। बी, मखनी बुआ सी इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर चलती है। ये भी लाल पान की बेगम कहानी से है। कथन किसका है, ये बताइए आप जल्दी से। कल से हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कौन सी यूनिट स्टार्ट करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जंगी के पतोहू, बी। प्रश्न नंबर 5। बंशीधर ससुराल से क्या पहनना भूल गए थे दुलाई वाली कहानी में। यूनिट 1।
ओके, 7 पूरी हो गई क्या? हाँ जी। ये 21 कहानियां ही आपके सिलेबस में थी 7वीं यूनिट में, वो मैंने आपको सारी करवा दी हैं। 3-4 कहानियां बची थी जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई हैं, वो आपको खुद से मैंने पढ़ने के लिए कहा था। आज उसी से टेस्ट भी है, ठीक है? तो अभी भी जो चीजें रह जाएंगी उनको हम रिवीजन में कवर करेंगे। रह जाएंगी मतलब कि कुछ नई चीजें आपको बतानी होगी, कुछ ऐड करना होगा, तो वो अभी मैं रिवीजन के वक्त आपको बता दूंगी, ठीक है? अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के मतलब उससे भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, और वो हम रिवीजन टाइम में करेंगे। अभी फिलहाल सिलेबस अपना कवर करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वंशीधर ससुराल से क्या पहनना भूल गए थे। मैम 8 यूनिट करा दीजिए इसके बाद। अच्छा, 8 यूनिट, फर्स्ट यूनिट और 10 यूनिट है ना। 10th यूनिट भी अच्छी है। ए देसी धोती होगा इसका आंसर। किस कहानी में जमींदार के द्वारा अपने किए गए कर्म पर पश्चाताप को दिखाया गया है? अपना अपना भाग्य, कोसी का घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर गैंग्रीन। 4 कहानियां, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस कहानी में जमींदार के द्वारा अपने किए गए कर्म पर पश्चाताप को दिखाया गया है? तो देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट की जाए कल से। आ, या फिर कविताएं पढ़ लें, यूनिट 5। चलिए, एक टोकरी भर मिट्टी हम मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी कहानी, है ना। इसमें जो जमींदार है वो क्या करता है, पश्चाताप करता है। जो विधवा बूढ़ी औरत होती है उसकी झोंपड़ी उसको ही दे देता है। 7, प्रश्न नंबर 7। कौन सी कहानी में प्रमुख पात्र लक्ष्मा है? ये तो हमने कल या परसों ही पढ़ा था, परसों है ना। कौन सी कहानी में प्रमुख पात्र लक्ष्मा है? कोसी का घटवार, अपना अपना भाग्य, एक टोकरी भर मिट्टी, पिता। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए अभी, मतलब फिलहाल के लिए। अभी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे हैं आपको मैंने, और डीपली क्वेश्चन हम भी थोड़े टाइम बाद मैं आपसे पूछूंगी, है ना, मतलब करवाऊंगी आपको। तो अभी ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब बिल्कुल ही बेसिक है। तो अगर आपने ये भी गलत किए तो आप समझ लो कि आपने पढ़ा नहीं है, क्लास से ढंग से आपने अटेंड नहीं किया है ना। तो कोसी का घटवार, कौन कौन होते हैं इसमें पात्र? लक्ष्मा और कौन है? भारत के विभाजन की परिदृश्य पर लिखी गई कहानी अपना अपना भाग्य, परिंदे, आकाशदीप, अमृतसर आ गया है। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। गुसाई वाली कहानी थी, हाँ जी बिल्कुल जी, गुसाई वाली कहानी थी। गुसाई और लक्ष्मा। डी आंसर मेघा ने बताया है, बिल्कुल सही। अमृतसर आ गया। मैं ये मैंने आपको अभी क्लास में करवाया भी था। चलो, झूठी प्रदर्शन प्रियता और छद्म आधुनिकता को श्यामनाथ के चरित्र के रूप में किस कहानी में दिखाया गया है? चीफ की दावत बिल्कुल सही इसका आंसर है, शीला। चीफ की दावत है ना। झूठी प्रदर्शन प्रियता और छद्म आधुनिकता को उसमें श्यामनाथ के चरित्र में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कौन कौन है? श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी और श्यामनाथ की माँ, है ना। चीफ कौन कौन इसमें जो जो पात्र हैं आपको पता होने चाहिए। इनका समय, कहानियों का भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10। सिक्का बदल गया कहानी में रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे, ये कथन किसका है? शाहनी का, इस्माइल का, दाऊद का, या शेरा का?
सिक्का बदल गया कहानी आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा था। आई होप आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है अभी तक भी तो आप अभी पढ़ लेना उसको जरूर से, याद से। ए, मेघा बिल्कुल सही। शाहनी ये कह रही है ना। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस कहानी में मुख्य पात्र जगपति व उसकी पत्नी चंदा है? जगपति और चंदा नहीं पढ़ी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है जो आपने 4-5 कहानियां जितनी भी मैंने आपको बोली थी उनको पढ़ लेना प्लीज। राहुल आप न्यू है क्या? बी, राजा निर्बंसिया। जगपति और चंदा। पिता कहानी के संदर्भ में असत्य कथन। पुत्र अपने पिता के बारे में चिंतित है। मानवीय जीवन व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया है। उच्च वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। परंपरावादी रूढ़ियों व आधुनिकता में द्वंद्व है। बताइए इसका सही जवाब। पिता कहानी के संदर्भ में असत्य कथन। चलिए सी इसका सही जवाब है। अ, इसमें सही है। पिता कहानी में पुत्र अपने पिता के बारे में चिंतित है। मानवीय जीवन व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया है। पढ़ी थी आपने ये कहानी? परंपरावादी मतलब इसमें असत्य पूछा है ना। ये सारे कथन सत्य हैं, ये वाला असत्य है। ठीक है, ये उच्च वर्गीय परिवार की स्थिति नहीं है। तो ये सी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, पिता कहानी में आपको पढ़ाई नहीं थी मैंने क्लास में। आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता दी थी, तो आपको खुद से पढ़नी थी वो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पिता जो है वो पुराने विचारों के हैं और उनके बच्चे जो हैं वो आधुनिक विचारों के हैं। तो पिता जो है उनकी सुख सुविधाओं में क्या करते हैं, मतलब एसी के अंदर नहीं रहते, पंखा नहीं चलाते, वो बाहर सोते हैं आंगन में, है ना, जैसा पुराने टाइम में होता था। मुझे पता था चीटिंग में गलत हो गया। अच्छा, चीटिंग कर ली थी। चलिए, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए जल्दी से। शीला बी, मेघा बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है। किसने लिखी थी कहानी? उसने कहा था उसने कहा था गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्न में से किस कहानी का दूसरा नाम रोज है? गुड। चलिए, गैंग्रीन कहानी। गैंग्रीन अभी बताया था परसों ही, है ना, कि इस कहानी का दूसरा नाम क्या है? रोज। रोज मतलब एवरीडे, ये भी बताया था साथ में। चलिए, गैंग्रीन कहानी किसने लिखी थी वैसे? लेखक कौन है इसके? हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है? हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है?
राही, पिता, गैंग्रीन, इंस्पेक्टर मातादीन, चांद पर। आगे की गैंग्रीन, यस। गुड। इंस्पेक्टर मातादीन, चांद पर। पढ़ ली थी ये भी नहीं पढ़ाई थी मैंने क्लास में ना। तो नहीं पढ़ी है जिसने, वो आज पढ़ लेना। मांगरोरी जाति का चित्रण निम्न में से किस कहानी में किया गया है? मांगरोरी जाति का चित्रण निम्न में से किस कहानी में किया गया है? कानों में कंगना, गैंग्रीन, राही, अपना अपना भाग्य। सी इसका सही जवाब, राही कहानी है ना। इसमें राही क्या बोलते हैं इसको, मांगरोरी जाति जो मतलब मांगने वाली जो थी वो। और इसमें और कौन थी क्रांतिकारी महिला, का नाम क्या था? अनीता। निम्न में से किस कहानी में एक गरीब बालक को केंद्र में रखा गया है? अपना अपना भाग्य, आकाशदीप, अमृतसर आ गया, कोसी का घटवार। वैसे कुछ छोटी छोटी यूनिट स्टार्ट करते हैं, या फिर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी कल, या फिर 10th यूनिट स्टार्ट करती हूँ ना। अगर कविताएं पढ़ने लगेंगे तो उसमें काफी टाइम चला जाएगा, और कविताएं ज्यादा है ना। बड़ी है यूनिट वो। बड़ी वाली यूनिट हम पहले शुरू नहीं करेंगे, छोटी छोटी पहले करेंगे फिर बड़ी करेंगे ना। सही रहेगा। किस कहानी में एक गरीब बालक को केंद्र में रखा गया है? अपना अपना भाग्य। ये कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी। चलिए। हामिद के गांव से ईदगाह कितनी दूरी पर था? ये मैंने आपको स्पेशली बताया था। मैम प्लीज यूनिट 1 करा दो। अच्छा शीला, ओके। हाँ, टेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं, सही है। बी सही जवाब। एस एस मेघा 3 कोस दूरी पर है। आगे चलेंगे। हामिद ने अन्य सहयात्री बालकों को अपने चिमटे का क्या नाम बताया था? रुस्तमे हिंद, रुस्तमे भारत, रुस्तमे वतन, रुस्तमे शेर। रुस्तमे हिंद बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन। ध्यान रखना इसको। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20। क्या मैं किसी खुसड़ बुढ़िया से कम हूं? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? कथन किसका है? मिस वुड का, सुधा का, लतिका का, या इनमें से कोई नहीं? निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से है ये, ठीक है, कथन। अगर आपने परिंदे पढ़ी हो तो। परिंदे कहानी तो मास्टर्स में पढ़ी होगी या बीए में आपने। सी इसका सही जवाब है, लतिका। चले। प्रश्न नंबर 21। अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रह लें अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। किसका कथन है? डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, लतिका, या फादर एलमंड? मिस वुड। प्रश्न नंबर 22। चंपा व बुद्धगुप्त पात्र किस कहानी से संबंधित है?
आकाशदीप कहानी से है ना? चंदा, सॉरी, चंपा और बुधगुप्त। चलिए, प्रश्न नंबर 23। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी जमाना पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, लेकिन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। 1907 में। पिता कहानी में भीमकाय दरवाजे किसके लिए कहा गया है? लेखक के लिए, लेखक के पिता के लिए, लेखक के भाई के लिए, या लेखक की पत्नी के लिए? बीस का सही जवाब। नेक्स्ट। किस कहानी में दो कथाएं एक साथ चलती हैं? सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, राजा निर्बंसी और अपना अपना भाग गया। ये भी मैंने आपको बताया था, दो कथाएं एक साथ चलती हैं। सी, राजा निर्बंसिया। चलिए, सिक्का बदल गया है कहानी में इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी शाहनी ने ये शब्द किसे कहे हैं? सिक्का बदल गया कहानी में एक कथन इस कहानी से दिया गया है कि इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। ये शब्द शाहनी ने किसको बोले थे? दाऊद को, शाह को, इस्माइल को, या फिर शेरा को? दाऊद को। ठीक है, चलिए आगे। पहला पाठ कहानी संग्रह किसका है? जैनेन्द्र का, शेखर जोशी का, माधवराव सप्रे का, या भीष्म साहनी का? ये भी पढ़ाया हुआ है। पहला पाठ पाठ कहानी संग्रह किसका है? डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। वजीराबाद स्टेशन का दृश्य किस कहानी में दिखाया गया है? अमृतसर आ गया, कोसी का घटवार, चीफ की दावत, या फिर पिता? वजीराबाद स्टेशन का दृश्य। अमृतसर आ गया। ए बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 29। कहानी कोसी का घटवार में लक्ष्मा किस आंचलिक ग्राम देवता की कसम खाती है? रंगनाथ, गंगनाथ, शिवनाथ, बालकनाथ? बी और ए में कंफ्यूजन है।
गंगनाथ है ना, गंगनाथ जी का क्या कहता है वो, गंगनाथ जी का, गंगनाथ का जागर जागर करवा लेना है ना, ऐसा कुछ था। ये आपको पढ़ाई थी मैंने कहानी बहुत अच्छे से, और कथन भी बताए थे इसके लिए। बी ही है, ओके। एक टोकरी भर मिट्टी में जमींदार का नाम क्या है? गुसाई, हरनाम, श्रीमान, बंशीधर। हरनाम सिंह कहाँ है? ये तो किसी और कहानी का पात्र है हरनाम सिंह। उसने कहा था का शायद। श्रीमान है ना, उसमें नाम नहीं दिया हुआ है ना। 4 पैसे जुड़ जाएं तो। हाँ, गंगनाथ का जागर करा लेना। गोसाई ने बोला था लक्ष्मण को, सही है। गुड। तो जो एक टोकरी भर मिट्टी है उसमें श्रीमान ही कहा गया है उसको, जो जमींदार है ना, उसमें कोई नाम नहीं है जमींदार का, श्रीमान कहा गया है। चलिए, 31। प्रश्न नंबर 31। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। ये पंक्ति में इस पंक्ति में दोनों शब्द किसके लिए आया है? नवल किशोर और जानकी देवी, नवल किशोर और वंशीधर, नवल किशोर व सीता, या इनमें से कोई नहीं? नवल किशोर और वंशीधर। कौन सी कहानी की है ये? कौन सी कहानी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है और पात्र है? बताइए कहानी का नाम। दिलाई वाली। कौन है इसके लेखक? हम्म। बंग महिला। बंग महिला का दूसरा नाम, मतलब रियल नाम, राजेंद्र वाला घोष। चलो, इसका सन तो आपने बता ही दिया, 1907। कौन सी पत्रिका में छपी थी? पत्रिका का नाम बताइए। कौन सी पत्रिका में छपी थी ये कहानी? किसी का जवाब नहीं आ रहा। नकल करके ही बता दो कोई। कि नोट्स भी नहीं बनाए हैं? मैंने आपको कहा था कहानियों के नाम
प्रकाशन वर्ष, लेखक बनाए हैं, बताओ फिर। याद नहीं है, बताओ फिर जल्दी। इंदुमती कौन सी पत्रिका है? इंदुमती पत्रिका है क्या? हम्म। किसी में तो छपती थी, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, किसी में तो छपती थी, वही तो पूछ रही हूँ मैं। इंदुमती पत्रिका नहीं है, इंदु पत्रिका है, ठीक है। सरस्वती याद आ गया। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया? इलाहाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता। डी मैम, सरस्वती में। चलिए, डी। अच्छा, पहले आपने इलाहाबाद कहा था ना। चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, ये कलकत्ता शहर, वो क्या कहती है, किसको कहती है? किसको व्यंग्य करके लिखी गई है ये कहानी? इलाहाबाद तो वो है ना, दूसरी कहानी में इलाहाबाद का स्टेशन। यहाँ पर कलकत्ता का है। किसको व्यंग्य कर रही है? चंद्रदेव को पत्र लिख रही है, लेकिन किसको व्यंग्य किया गया है इसमें? चंद्रदेव को लिख रही है पत्र, व्यंग्य किसको किया हुआ है? लॉर्ड कर्जन। चलिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ए, कहानी में आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। कहानी में वृद्ध कहा है चंद्रदेव को। फैमिली डॉक्टर कहा गया है धन्वंतरी को, और देवताओं में चीफ जस्टिस कहा गया है धन्वंतरी को। बताइए। लॉर्ड कर्जन की व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 33 का। एसएससी अंकिता सी। असत्य कथन पूछा है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली डॉक्टर को धनवंतरी कहा गया, लेकिन देवताओं में चीफ जस्टिस धनवंतरी को नहीं कहा गया। पढ़ लेना कहानी को ध्यान से, ये सब पढ़ाया हुआ है, कहानी पढ़ी थी हमने अच्छे से। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डे ये कहानी पढ़ी हुई है ऐप पर। लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा गया? बिरजू की मां को, जंगी की पतोहू को, चंपिया को, मखनी बुआ को। शीला ए, अंकिता ए, मेघा ए। चलिए, बिरजू की मां को लाल पान की बेगम कहा गया है। प्रश्न नंबर 35, मुख्य हीरामन और हीराबाई किस कहानी से संबंधित है? मुख्य पात्र कर लें इसको। हीरामन और हीराबाई किस कहानी से संबंधित है? सिक्का बदल गया, कोशिका घटवार, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। तीसरी कसम। इसमें तीन कस्में खाता है तीसरी कसम में।
है ना? तीनों कस्में याद है आपको? फणीश्वर नाथ रेणु, लालपान की बेगम, यस। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, कथन किस कहानी से संबंधित है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। चलिए, आकाशदीप कहानी में द्वीप का नाम चंपा द्वीप किसने रखा था? मणिभद्र, बुद्धगुप्त, महानाविक, चंपा। बुद्धगुप्त। परिंदे कहानी आधुनिक भावबोध के किस अंश की पीड़ा को उद्घाटित करती है? आधुनिक भावबोध की किस पीड़ा के अंश को उद्घाटित करती है? परिंदे कहानी। क्षणबोध की प्रवृत्ति, अकेलेपन की त्रासदी, मानसिक अवहेलना या फिर उपरोक्त सभी। नाम से, क्या नाम से? चंपा के नाम से, ओके। चंपा के नाम से रखा गया था, लेकिन किसने रखा था ये क्वेश्चन था, सवाल ये था कि किसने रखा था, है ना? चलिए, इसमें सब कुछ ही आएगा। क्षणबोध की प्रवृत्ति, अकेलेपन की त्रासदी, मानसिक अवहेलना, उपरोक्त सभी। परिंदे कहानी में केंद्रीय पात्र कौन है? मिस वुड, मिस लतिका, डॉक्टर मुखर्जी या फिर ह्यूबर्ट? केंद्रीय पात्र किसके ऊपर केंद्रित है कहानी है? चलिए, मिस लतिका है इसकी केंद्रीय पात्र, आपको पता ही है। सॉरी मैम, मैं थोड़ा चली गई थी, बाबा को थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उनको देखने गई थी। क्या हो गया उनको? दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कितनी कीमत बताई थी? 2 पैसे, 4 पैसे, 6 पैसे, 8 पैसे। 6 पैसे कीमत बता के कितने में बेचता है दुकानदार? ये भी बताओ। 6 पैसे बताता है, लेकिन बेचता कितने में है? 6 पैसे बताता है ना दुकानदार।
अब बताओ, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? बताइए, 2 में खरीदता है या 3 में? ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। हाँ बोलो शीला। 3। 3 पैसे में। चेक कर लेना 3 है कि 2 है। अपना अपना भाग्य कहानी में किस स्थान का चित्रण किया गया है? 2 में, 3 में। अपना अपना भाग्य कहानी में किस स्थान का चित्रण किया गया है? श्रीनगर, नैनीताल, कश्मीर या फिर कोई नहीं? ये तो इस कहानी की पहली ही लाइन में उस शहर का वर्णन है ना? चलिए, नैनीताल का उसमें वर्णन किया गया है। नैनीताल पहाड़ी एरिया, वहां पर क्या होता है, वो घूमने के लिए आते हैं लेखक अपने मित्र के साथ। चलिए, योगेश्वर और किरण मुख्य पात्र किस कहानी से संबंधित है? अपना अपना भाग्य, राही, कानों में कंगना और गैंग्रीन। योगेश्वर और किरण। 3 पैसे ही है, अच्छा। मुझे तो पता था 3 है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, कोई 2 बता रहा था, कोई 3। चलिए, सी, कानों में कंगना। राही कहानी में राही ने किसकी चोरी की थी? रुपयों की, नाच की गठरी की, गहनों की पोटली की, बर्तन की? ए। ए बोले तो रुपयों की। कहानी पढ़ाई थी आपको क्लास में, राही कहानी है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है राही कहानी? सुभद्रा कुमारी चौहान। कब लिखी गई थी ये? कब लिखी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी बेटी है सुधा कुमारी चौहान, ठीक है, बेटी सुधा कुमारी चौहान। और
सुधा कुमारी चौहान ने सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी थी। जीवनी किस नाम से? मैंने आपको ये बताया था ना अभी क्लास में। मिला तेज से तेज। ठीक है, 1947। गुड। तो नाज की गठरी चुराती है वो, मतलब अनाज की गठरी चुराती है पेट भरने के लिए, भूखे बच्चे भूखे थे इस वजह से। चलिए, माता दिन चांद से क्या लाए थे? मुख चमकाने का पत्थर, हाथ चमकाने का पत्थर, एड़ी चमकाने का पत्थर, या फिर कपड़े चमकाने का पत्थर? हाँ जी, अनाज की गठरी। हाँ, किसी को मैथ पढ़ना हो तो मैं पढ़ाऊंगा 6 बजे से। माता दिन चांद से क्या लाए थे? चलिए, एड़ी चमकाने का पत्थर लाए थे। पढ़ी नहीं है ना आपने कहानी? मैं शैली में लिखी गई कहानी इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर राही, कानों में कंगना, गैंग्रीन। ए, हाउ? ए कैसे? गैंग्रीन है ना, अभी पढ़ाई थी मैंने परसों ही, जिसमें लेखक, मैं कहता है ना लेखक, मैं गया उसके घर पे, मैंने वहां पर ऐसा ऐसा देखा, है ना? अज्ञे, लेखक अज्ञे, क्या कहते हैं? मैं शैली में लिखी गई है। 46, मालती नामक स्त्री पात्र किस कहानी से संबंधित है? राही, कानों में कंगना, गैंग्रीन, अपना अपना भाग्य। मालती के घर। सी, गैंग्रीन। 47, भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। किसका कथन है? लहना सिंह का, वजीरा सिंह का, हजारा सिंह का, या इनमें से कोई नहीं? उसने कहा था कहानी से है ये। लहना सिंह का कथन है। आगे चलते हैं। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यही मांग लूंगा। कथन किसका है? लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, किरत सिंह। वजीरा सिंह। 49, प्रश्न नंबर 49, कानों में कंगना कहानी के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण, वासना और प्रेम में अंतर दिखाया गया है, पुरुष की निर्बद्ध प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है, आलंबन के माध्यम से प्रेम को उजागर किया गया है। जल्दी बताएं इसका आंसर। तो इसमें क्या है? आलंबन के माध्यम से प्रेम को उजागर किया गया है, ये कथन
असत्य है, असत्य पूछा है, ध्यान रखेंगे सत्य असत्य में पूछा क्या है, पहले ये देखना है आपको ना। स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन है कानों में कंगना में। वासना और प्रेम में भी अंतर दिखाया गया है, पुरुष की निर्बद्ध प्रवृत्ति को भी दिखाया गया है। ठीक है। परिंदे कहानी में एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जीना काफी खौफनाक बात है। ये कथन किसका है? मिस वुड, लतिका, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी। चलिए, डॉक्टर मुखर्जी। आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 50 के बाद ये फिर से पहला क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल। सबके जवाब नहीं आ रहे। इंदुमती को मानते हैं ये पहली कहानी, आचार्य शुक्ल। प्रश्न नंबर 2, हिंदी कहानी पत्रिका का विकास किस पत्रिका के माध्यम से माना जाता है? हिंदी कहानी पत्रिका। हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कहानी पत्रिका नहीं, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? हिंदी कल्पमाला, सरस्वती, इंदु या फिर हिंदी प्रदीप। इंदु पत्रिका है इसका सही जवाब। 3, सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? मंच, आधार, नई कहानियां, धर्मयुग। जल्दी से। सही जवाब है मंच। दुलाई वाली कहानी का प्रतिपादन विषय, समस्या, चरित्र चित्रण, मनोरंजन या फिर व्यंग्य। दुलाई, दलाई लिखा है, दुलाई वाली कहानी का प्रतिपादन विषय, प्रतिपादन। मनोरंजन, बिल्कुल सही। तो ये आपका खत्म हो गया यहाँ पर क्वेश्चंस और हमारा टाइम भी समाप्त हो गया है। तो एंड करते हैं क्लास को और मिलेंगे कल की क्लास में नई यूनिट के साथ। कल कौन सी यूनिट हम स्टार्ट करते हैं ये मैं देखती हूँ, है ना। अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या यूनिट स्टार्ट करनी है, तो कल ही पता चलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। मैम नंबर नहीं बताया जाता है, किसका नंबर? किसका नंबर मेघा? अंकिता, शीला, एस मेघा, प्रीति, मोनिका। थैंक यू वेरी मच मैम, मोस्ट वेलकम। नंबर या ग्रेड पता चलता? टेस्ट का नंबर? टेस्ट का नंबर देखिए, टेस्ट यहाँ क्लास में तो कोई अभी ऑप्शन है नहीं ऐसा, है ना।
आपको अपने साथ खुद के साथ ही कंपटीशन करना है और खुद ही आपको पता होना चाहिए आपके कितने सवाल सही हुए हैं और अभी कितनी तैयारी की आपको ज़रूरत है ना? कितने पानी में हो हमें खुद ही पता होता है ना? बाकी अभी जो ऐप पे टेस्ट होते हैं उसमें आपको नंबर ग्रेडिंग का पता चल जाता है। यहाँ पर अभी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। पोल का ऑप्शन आया तो है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कैसे वर्क करता है ना। तो इसमें क्रिएट क्विज टाइम ट्राई करूंगी मैं अगली क्लास में इसको पोल को, क्योंकि अगर पोल होगा तो लीडर बोर्ड आपके पास आएगा, नंबर नंबर सब आएगा है ना। आगे देखते हैं अगली क्लास में। अभी तो बहुत पानी में हो, बहुत में हो या बहुत कम में हो। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा क्लास था। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम एंड ठीक है, बाय बाय। कल की क्लास में मिलेंगे न्यू यूनिट के साथ। तो टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।